आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा यह आई है कि यदि जिंदगी सब कुछ छीन रही है तो क्या कुछ देगी भी? ऐसा है कि आपका है क्या कि आपसे छीन लेगी। पहली बात है कि आपकी ये बस एक मान्यता है कि यह मेरी है। मनुष्य की यह मान्यता रही है कि यह मेरी है, और तब वह यह सोचता है कि मुझसे छीना जा रहा है। हर चीज जो है वो प्रकृति की है, आपकी नहीं है। तो जो प्रकृति की है वो प्रकृति ले लेती है। आपको प्रयोग के लिए दी है। किस लिए प्रयोग के लिए दी है? ताकि आप ज्ञान की ओर उन्मुख हो चलें, ताकि आप इसकी निस्सारता को समझ सकें और आपके भीतर वैराग्य उत्पन्न हो जाए। और वैराग्य जब उत्पन्न हो जाएगा, निस्सारता समझ में आ जाएगी, तो फिर क्या आपको मिल जाएगा। जब सब कुछ ले लिया गया, तो कोई चीज लिया जाता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ लिया जाए और उसकी जगह पर कुछ ना आए। सब्स्टिट्यूशन तो अपने आप ही ऑटोमेटिक होता है। और जब सब कुछ ले लिया जाए तो वहां जो क्या बच जाएगा? खालीपन बच जाएगा। तो वह खालीपन तो नहीं लिया जा गया। वह खालीपन जो बच गया, पूर्ण खालीपन जो बच गया एक तरह से, तो उसी को तो निर्वाण कहा गया है। उसी को तो बुद्धत्व कहा गया है। उसी को तो मोक्ष कहा गया है। उसी को परम कल्याण का मार्ग, मुक्ति का मार्ग बताया गया है। मुक्ति अवस्था बताई गई है। तो सब कुछ जब लिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपको मुक्ति की ओर अग्रसर किया जा रहा है। आपसे लिया जा रहा है, वस्तु लिया जा रहा है, तो अनुभव तो दिया जा रहा है। जब आप कुछ वस्तु दे रहे हैं तो उस वस्तु को जो आपने भोगा है, उसके कारण सुख या दुख जो भी भोगा है, तो उसका अनुभव तो आपके पास है। अगर आपके पास वो स्मृति है तो उस स्मृति के माध्यम से आप कुछ कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि स्मृति और विश्लेषण भी ले लिया गया तो दिमाग कोरा हो जाएगा, संस्कार रह जाएंगे वहां। अगर संस्कार भी ले लिया जाएगा तो फिर क्या रह जाएगा? निर्वाण, मोक्ष और मुक्ति, और समाधि अवस्था आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लिया जा रहा है तो कुछ दिया नहीं जा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कुछ ना कुछ लिया जा रहा है तो कुछ ना कुछ दिया जा रहा है। जो जो अनुभव आपके बाकी हैं, जिन जिन अनुभवों से आपको गुजरना है और बेहतर होने के लिए और विकसित होने के लिए, उन उन अनुभवों के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है वह दिया जाता है। तो आपको भी दिया जा रहा है, सभी को दिया जाता है। तो जिंदगी आपको कुछ देगी, मृत्यु भी आपको कुछ देगी। ऐसा नहीं है कि मृत्यु कुछ नहीं देती है। तो ये सब कुछ सभी लोग देते हैं। तो मृत्यु भी हमें कुछ देती है, जिंदगी भी कुछ देती है। और जिंदगी और मृत्यु से उपराम भी हम हो सकते हैं जब जिंदगी के पास नया कुछ देने के लिए आपके पास नहीं है, मृत्यु के पास कुछ नया चीज आपको देने के लिए नहीं है, तब फिर जिंदगी और मृत्यु से, जीवन और मृत्यु से आप ऊपर उठ जाते हैं और निर्वाण अवस्था को प्राप्त होते हैं। जब समभाव हो जाएगा आपके मन में जीवन और मृत्यु के प्रति, तो योग की अवस्था अपने आप उपलब्ध हो जाएगी। जीवन मृत्यु से परे की सत्ता में प्रवेश होगा। तो इसलिए कुछ लोग शिकायत से भर जाते हैं कि ये सब कुछ हम
कुछ लोग यह मानते हैं कि परमात्मा को कोसने लगते हैं, प्रकृति को गाली देने लगते हैं, ग्रहों नक्षत्रों को गाली देने लगते हैं कि सारे सब हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, हमसे ही सब कुछ क्यों वो किया जा रहा है। बुरा नहीं हो रहा है बल्कि अच्छा हो रहा है। वे अनुभव जो ले लेने के बाद बनते हैं, किसी से कोई चीज ले ली जाए तो जो दुख तड़प वेदना होती है उसका अनुभव नहीं हुआ है तो उसका अनुभव कीजिए, या वैराग भी हो सकता है, उसका अनुभव कीजिए। कुछ लिया जा रहा है तो आपको कुछ अनुभव अवश्य ही दिया जा रहा है, और सारा खेल तो यहाँ अनुभव का ही है। एक जन्म से दूसरे जन्म में ये दुख वेदना अनुभव यही तो ट्रांसफर होंगे, वस्तु तो ट्रांसफर होगी नहीं, वस्तु तो यहीं आपकी रह जाएगी, जन यहीं रह जाएंगे। मरने वाले के साथ उसके संतान नहीं जाते हैं, उसके माँ बाप नहीं जाते हैं, उसके भाई बहन पत्नी बच्चे प्रेमी प्रेमिका कोई नहीं जाता, उसके साथ उसके कर्म के अनुभव ही आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कर्म चला जाएगा, नहीं, कर्म नहीं जाता, कर्म के अनुभव जाते हैं। तो जो अनुभव हैं सूचना के रूप में कोडेड फॉर्म में वे ही जाते हैं। तो जो भी आपसे लिया जा रहा है तो उसके कारण जो संस्कार बन रहे हैं, जो कोड बन रहे हैं वे जाएंगे। तो जिन अनुभवों को प्राप्त नहीं किए हैं उसको प्राप्त करके और पर्याप्त अनुभव हो जाने के बाद आप देखेंगे कि आपको कुछ ना कुछ दिया गया, तो कुछ ना कुछ दिया भी जा रहा है। तो लेने और देने दोनों ही स्थितियों में आप सम रहिए। प्रकृति कुछ ले रही है या कुछ दे रही है, ना लेने से निराश होइए, न देने से बहुत उत्साहित होइए। बस लिया गया दिया गया, जैसे हवा आती है हवा जाती है, बस उस तरह से समभाव की स्थिति में रहे तो दिमाग में समत्व की स्थिति बनी रहेगी, इक्वानिमिटी बनी रहेगी। हरि ओम।